ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के दो महत्वपूर्ण प्रश्न पर। क्या है कि एक जोकर का टोपी है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये जोकर का एक टोपी है। हम देख लिए हैं प्रश्न में क्या है। बोलता है कि इसको बनाने में कितना गत्ता लगेगा और इसी तरह का और 10 टोपी बनाना है हमें, तो उसमें कितना गत्ता लगेगा। तो मेरा प्रश्न है कि 10 टोपी बनाने में कुल कितना गत्ता लगेगा। चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो दिया है प्रश्न में r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 24 सेंटीमीटर और l बराबर नहीं दिया हुआ, इसको हम क्वेश्चन मार्क में रख दिए। तो l निकालने के लिए हम लोग वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि l बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। r और h का मान हम लोग रख के l का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं, चलिए r का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर। r की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये 24 का स्क्वायर 576। इसको हम जोड़ के आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 625 होगा और जब 625 रूट से बाहर निकलता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 25। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये मेरा L निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब बोला कि एक टोपी बनाने में कितना गत्ता लगता है। गत्ता का मतलब जो हम लोग अपने देहाती भाषा में कूट कहते हैं। कूट, जो बिस्किट का पैकेट आता है उस कूट को गत्ता कहते हैं। बोलते हैं कितना गत्ता लगेगा एक में। तो एक टोपी बनाने में आवश्यक गत्ते बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गत्ता हमें किस में लगाना है, शंकु के चारों ओर। इस तरह का एक शंकु होता है, उसके चारों ओर हम गत्ता लगाएंगे, उसी को शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे। तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। चलिए देखते हैं पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले 25 सेंटीमीटर। तो इसी आधार पे जब इसको हम 7 और 7 कट गया, 22 और 25 का गुना किए तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक टोपी बनाने के लिए हमें 550 सेंटीमीटर स्क्वायर का गत्ता चाहिए। इसी तरह हमें दिया हुआ प्रश्न में कि 10 टोपी बनाने के लिए कितना गत्ता चाहिए। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ देख लिए कि एक टोपी बनाने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, इसीलिए 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 550 और जब इसको गुना कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया था कि 10 टोपी बनाने में कितना गत्ता चाहिए। तो हमने बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर दिया कि 10 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता की क्षेत्रफल बराबर 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। एक जगह एक सड़क बन रही है, जहाँ पे सड़क का कार्य होता है। उस जगह को मेन रोड से अलग करने के लिए, वहाँ पे गाड़ियों का आवागमन बाधित करने के लिए साइड में इस तरह का शंकुनुमा अवरोध दिया हुआ रहता है। तो प्रश्न में बताया गया है कि इस तरह का 50 शंकु दिया हुआ है इस आकार का, जिसका व्यास है 40 और ऊंचाई है 1 मीटर। 40 सेंटीमीटर और 1 मीटर ऊंचा। इस तरह का 50 शंकु लगाया गया है रोड में। बोला है कि उस शंकु पर पेंट चढ़ाना है, कलर करना है, तो हमें कितना खर्चा आएगा। जबकि बता दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च लगता है 12 रुपया। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे बनेगा ये। तो हमें प्रश्न में जो दिया है उसी की चीज़ पर हम बात करते हैं। कुल शंकु बराबर 50 दिया हुआ है और एक शंकु का दिया हुआ है डी बराबर 40 सेंटीमीटर। डी का अर्थ होता है व्यास। अब हम देखेंगे कि व्यास से जब आर निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटा 2। हम लोग जानते हैं आर बराबर डी बाई 2। इस हिसाब से आर मेरा निकल गया 0.20 मीटर। ये सेंटीमीटर में 20 है, लेकिन जब मीटर में चेंज करेंगे तो 0.20 मीटर। अब आगे देखते हैं। एच बी हमको दिया हुआ है, एच बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। अब आगे देखेंगे एल निकालेंगे कैसे। वही फार्मूला, एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। चलिए आगे हम बात करते हैं। अंडर रूट आर का वैल्यू बैठा दिए, 0.2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 का 0.04 प्लस 1, इसको जोड़ दिए इन दोनों को, 1.04 हो गया। और जब यह रूट से निकलेगा तो 1 का वैल्यू 1 ही होगा और दशमलव के 2 स्थान में 1 अंक निकलता है। तो 0.4 का जब बाहर निकालेंगे तो 1.02 हो जाएगा। इस तरह हम एल निकाल लिए हैं। अब देखेंगे कि 50 शंकु तो बाद में निकालेंगे, पहले हम एक शंकु में कितना हमको खर्च आता है, उसका कितना पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक शंकु पर काम करते हैं। चलिए देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल हो गया।
पाई का मान यहाँ 3.14 लेने बोला है, आर का वैल्यू 0.02 और ये एल निकला है 1.02। जब सबको आपस में गुना करेंगे तो निकलेगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो ये हम एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अब देखते हैं कि एक शंकु में कितना खर्च आता है पेंट करने में। तो एक शंकु में दिया हुआ, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च दिया हुआ है, प्रश्न से हमको 12 रुपया दिया हुआ है, इसीलिए 0.64056 मीटर स्क्वायर जो एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकला है, इसको रंग करने में जो खर्चा आएगा 12 से गुना कर देंगे, जितना निकलेगा वही निकला। तो एक शंकु का खर्च हमको पता चल गया कि 7 रुपया 68 पैसा से कुछ ज़्यादा पड़ रहा है, ये एक शंकु का खर्च आया। अब प्रश्न में हमको पूछा है कि 50 शंकु में रंग करने का खर्च कितना आएगा। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा देखा कि एक शंकु में जो खर्च पड़ा हमको 7 रुपया 68 पैसा से कुछ ज़्यादा पड़ रहा है। इस तरह हमें प्रश्न में पूछा गया है कि 50 शंकु पर रंग करने का खर्च कितना आएगा। तो चलिए देखते हैं। चूंकि एक शंकु पर रंग करने का खर्च बराबर 7 रुपया 68 पैसा से कुछ ज़्यादा है 672, इसी तरह हमें 50 शंकु पर रंग करने का खर्च बराबर है। कैसे निकालेंगे? तो 50 गुना 7.6862 कर देंगे। तो इसको जब आपस में गुना करेंगे तो 384.33, इस तरह 3 6 7 8 कुछ निकलेगा, उसको हम कर देते हैं 3.4। ठीक है, तो 384.34 रुपया ये खर्च निकला। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे छात्र बहुत अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। धन्यवाद।